गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आप सभी को गणेश चतुर्थी के इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, क्योंकि यदि भगवान गणेश जी की कृपा हमारे जीवन पर यदि बनी रहे तो हमें विघ्नों और बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। स्वयं विघ्न को नाश करने वाले, विघ्न का हरण करने वाले भगवान गणेश जी जरूर दूर करते हैं। तो आज हम सभी लोग भगवान गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और शिव महापुराण की कथाओं में भगवान गणेश जी के महत्व की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से आप लोग जो है भगवान गणेश जी की कथा को संपूर्ण अवश्य सुनिए, क्योंकि भगवान गणेश जी की कथा को सुनने से हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है और हमें विघ्न बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाए जाने का विशेष विधान है हमारे सनातन हिंदू धर्म में। यह पर्व देश भर में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। इस साल दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। मध्याह्न समय गणेश पूजा के लिए अति उत्तम है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर हुआ था, इसलिए इस तिथि को विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी के भक्तों को गणेश चतुर्थी का इंतजार साल भर रहता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश जी 11वें दिन 12 दिनों के लिए धरती पर अपने भक्तों के घर पधारते हैं। गणेश विसर्जन के साथ वह अगले साल आने का वादा करके अपने धाम लौट जाते हैं। बड़ा ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। गणेश चतुर्थी पर ब्रह्मयोग, इंद्रयोग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। ब्रह्मयोग देर रात 11:17 तक, इसके बाद इंद्रयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भद्रावास का भी संयोग बन रहा है। गणेश चतुर्थी का भद्रा पाताल में रहे। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग का निर्माण हो रहा है। इसके बाद साथ ही चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। तो आइए जानते हैं पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है प्रतिमा को स्थापित करने का। देखिए, मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त 11:03 से लेकर शाम साय 1:34 तक रहेगा। 2 घंटे 31 मिनट तक का यह समय पूजन का जो है रहने वाला है। आप इसी शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की स्थापना पूजन अवश्य कर लें। इस दिन भक्त अपने घर में विभिन्न स्थानों पर पंडाल लगाकर या विभिन्न प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजन आराधना करते हैं। तो आइए हम सभी लोग आज एक बड़ी ही भगवान गणेश जी की दुर्लभ कथा को श्रवण करते हैं। शिव महापुराण की माने तो जो है भगवान गणेश जी विघ्नों को नाश करने वाले सभी देवताओं के गणाध्यक्ष, और इस भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में सुनी जाने वाली आज की स्यांतक मणि की कथा को सुनने से भक्त को उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से कथा को श्रवण करते हैं। स्यांतक मणि की कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता ब्रह्मवेत्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों को निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों को पुत्र, सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर इनसे अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्या उपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों में सफलता किस प्रकार मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। तब ऋषि श्रेष्ठ सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्निध हुई थी, उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप यह बताइए कि हमारी
निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए। श्रावण अगहन एवं मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप श्रद्धा भाव हो तो आपका भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश की पूजा का क्रम प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफेद तिल से स्नान करे, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले, आधे तोले की अपनी सामर्थ्यता अनुसार बनाओ। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा बना ले, यदि ऐसा भी ना हो तो मिट्टी की मूर्ति बना ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करें। यही वर विनाशक हैं, यही सिद्धि विनायक। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। इतर्थ भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि, एक दांत वाले, सूप के समान कर्ण वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश अंकुश धारण किए सिद्ध विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित से पूजन करें, पंचामृत से स्नान करावें, अंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें, आह्वान करें, पाद्य अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 दूर्वा समर्पित करें। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दूर्वा से करें। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशनंदन, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। रोली पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देवदेवादि, आप मेरे दूब को स्वीकार करें, मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो भगवान गणेश जी को परम प्रिय। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू को हाथ में लेकर कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख लें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहेंगे। स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति बर्रे आदि के तेल का उपयोग न करें। अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय निश्चित है, इसमें संदेह की बात नहीं। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती समस्त देवों की पूजा हो जाती है, इनमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्ध विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई। इस दिन स्नान, दान, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जामवान ने सिंह को यमला
यमालय भेज दिया। हे बेटा रो मत, तुम शांतक मणि यहाँ है। शांतक मणि का उपाख्यान। नंदिकेश्वर कहते हैं कि आप लोग दत्तचित्त होकर, प्रसन्नचित्त होकर इस कथा को श्रवण करिए। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करें। हे विप्र, नर नारी को करते हैं तो तुरंत ही कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। सनत कुमार जी ने पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था, इस प्रकार मृत्युलोक में किस तरह हुआ। आप गणेश जी के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर ने कहा, इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण ने किया। झूठा दोषारोपण हुआ था तो उनके सर्वमनार्थ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, अव्यय, अप्रेम, निर्गुण, सगुण है। ऐसे घट घटवासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया, यह बात बड़ी ही विस्मयकारी है। हे नंदिकेश्वर, आप इस उपाख्यान का शीघ्र अतिशीघ्र वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान पद्मनाभ विष्णु और हलधर बलराम जी ने वासुदेव के रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारिकापुरी बनाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों को निर्मित कराया। उन रानियों के निवास के उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि लोगों के निवास का भी प्रबंध कराया। जहां जनता शांति पूर्वक बसती थी, त्रिलोक में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थी सभी का वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारकापुरी में उग्र नाम का यादव के सत्राजित और प्रसेन नाम के 2 पुत्र थे। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्राजित तपस्या करने लगा। वे निराहार रहकर भगवान सूर्य को टकटकी लगाए बांधकर आराधना करने लगा। भगवान सूर्य देवता प्रसन्न हो गए और सत्राजित के समक्ष प्रकट हो गए। सत्राजित भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ। सत्राजित स्तुति करने लगे कि हे तेजपुंज, हे स्वतः, हे प्रकाशवान, हे काश्यपे, हे हरिद्दो, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेदत्रयी स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको नमस्कार है। विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करने लगा। सत्राजित की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान सूर्यदेव शांत गंभीर मधुर वाणी से, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह हमसे मांग। हे महाभाग्यशाली सत्राजित, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, या देवों को भी अपर्याप्त है, प्राप्त करने के योग्य नहीं है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतार कर दे दी। भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करेगी। अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना। हे सत्राजित, अशौच अवस्था में पवित्र धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्यदेव वहीं अंतर थे। मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हुआ मानो वह सूर्य नारायण। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उसके तेज के कारण किसी को मालूम ना हुआ कि कौन आ रहा है। उस कांति में मणि को कंठ में धारण किए हुए वह श्री कृष्ण की द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि यह साक्षात भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी समझ में आया कि यह सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है, जो कंठ में मणि धारण करके सुशोभित हो रहा है। सत्राजित के कंठ में इस शांतक मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन लालायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग ना ले। इस भय से उस मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान कर दिया। एक समय की बात है, प्रसेनजीत उस मणि को पहने हुए श्री कृष्ण के साथ वन में आखेट के लिए गया। असुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसेनजीत को एक शेर ने मार डाला। उस सिंह को रत्न
सिंह को रत्न लेकर जाते देख जाम्बवान ने मार डाला। जाम्बवान ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारका में लौट आए। समस्त द्वारकावासियों ने अकेले श्री कृष्ण को आया देख ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर डाली। ऐसा कौन सा अधर्म और लोभी है के लिए करणीय ना हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालते हैं। इस प्रकार की चर्चा सब लोगों में होने लगी। झूठे दोषारोपण से भगवान श्री कृष्ण के मन में बड़ा ही दुख हुआ और वे किसी से बिना कुछ कहे लोगों के साथ लेकर नगर के बाहर चले गए। वन में जाकर श्री कृष्ण ने एक स्थान पर प्रसेनजीत की शरीर को मृत होकर पड़े हैं सवारी के साथ प्रसेनजीत के पदचिन्ह के सहारे वहां गए जहां ऋक्ष ने सिंह को मारा। रक्त बिंदु के अनुसार श्री कृष्ण उस गुफा में घुस गए। ऋक्षराज की गुफा में बड़ा ही भयंकर थी और उसमें गहर अंधेरा था। प्रजाजनों को गुफा के द्वार पर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज अंधकार से निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान पर अयम महल को देखा। पर जामवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था। कुछ जगह जामवान का पुत्र और कुछ स्थानों पर जामवान की पुत्री जाम्बवंती का उल्लेख मिलता है। और पालने में मणिरत्न लटक रहे थे। बालक ने उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके निकट आए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी न्योती बाला को देख कर श्री कृष्ण जी विस्मित हो गए। वह कमलमुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले, तुम क्यों रो रहे हो? देखो, प्रसेनजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मार डाला। यह श्यांतक मणि तुम्हें खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर हो धीरे धीरे प्यार भरी बातें कहने लगी। मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान भगवान श्री कृष्ण जी हंसकर अपना पांचजन्य शंख बजाने लगे। भूल भुलिए भगवान राधा माधव की जय। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। उस शंखनाद से ऋक्षराज घबरा कर उठ बैठा और अब उनके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण और जामवन में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन ने उन्हें मृत्यु समझकर 7वें दिन द्वारका लौट आए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनका मृत कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज में 21 दिनों तक मल्लयुद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के युद्धोन्मत को छीन कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जामवान ने भगवान को पहचान लिया। जामवान कहने लगे, मैं सभी देवी दैत्यों, देवों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों, मरुदगणों से अपराजेय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिके। हे देवाधि, आपने मेरे पर विजय पाई है। इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल ही नहीं हो सकता जिससे किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। उनके किंचित रोष से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो जाते हैं। अतः सागर भी विक्षुब्ध हो उठता है। उस सागर ने अपनी दिष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना को मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बंद कर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण किया। राक्षसों का अपने बाणों द्वारा सिर छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुर्धारी नाम है। हे महाराज, जब जामवन ने पहचान लिया तो देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। ऋक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगे, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बातें सुनकर जामवान ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या जाम्बवंती को समर्पित करके दहेज रूप में शांतक मणि दी। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जामवान के दुर्लभ ज्ञान को उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण जाने से पहले जामवान ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण
भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। जामुनती के साथ मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वाले हर्ष की सीमा नहीं रहती, उसी अवस्था में कृष्ण को देखकर द्वारकावासी भी वैसे हो गए। श्री कृष्ण को धर्मपत्नी के रूप के साथ मणि लेकर लौटा देख सभी लोग उत्सव मनाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर सभी से जिस घटना से शांतक मणि जो है सिंह ने उनकी हत्या कर ली थी और जामवान ने सिंह की हत्या करके ली थी, सभी को जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताने लगे। जय बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री